महाराज रज्जूराव भदावर महाराज की जयंती जो मनाई जा रही है किला पर, पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा बनाई गई है? किला पर उनकी जयंती और भदावरघाट के लोगों की और सभी समाज के लोगों की, महापुरुष सबके होते हैं तो सभी को आमंत्रित किया है। तो वहाँ पे सभा होगी, माल्यार्पण किया जाएगा और जयंती मनाई जाएगी किले की। तस्वीर वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ हाँ, स्थापित तस्वीरें वगैरह सब तस्वीर उनकी है महाराज की। और इनका जेठ शुक्ल दशहरा का जन्म था। पिछली बार 30 मई को मनाई गई थी, दशहरा 30 मई का था। इस बार 16 जून को है दशहरा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जब दशहरा पड़ेगा जेठ शुक्ल का, तभी जयंती मनाई जाएगी। इस जयंती में कोई बाहर से भी आमंत्रित लोगों को किया गया है क्या? अभी बाहर से तो अपने ही सब लोग हैं और महाराज को अभी आमंत्रित नहीं किया। अगली बार जब मनाएंगे तब तो महाराज को आमंत्रित करेंगे, उसमें चल समारोह भी निकालेंगे। और अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं, अभी वैसे भी काफ़ी बहुत भीड़ हो जाएगी। कहाँ आपने जो लोगों को आमंत्रित किया है? भिंड के लोगों को आमंत्रित किया है? कौन? 5 विधानसभा? सभी सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित सर्व किया? समाज 5 विधानसभा थे। लगभग कितनी भीड़ एकत्रित होने की संभावना जताई जा रही है? लगभग 1000-2000 तो हो ही जाएंगे। और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा इसमें बताओ। अपना उद्देश्य है महाराज रज्जूराव भदावर की जयंती मनाने के पीछे हमारा मानना है कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, जो अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो किसी न किसी कालखंड में समाप्त हो जाते हैं। ये पूरा जो परिक्षेत्र है वो भदावर घार है और रज्जूराव महाराज भदावर, ये पूरा भदावर घार है। और रज्जूराव महाराज 1100-1200 के आसपास 1208 में जन्म हुआ था। 1208 में जन्म हुआ था और जन्म के 15 और 1230 में राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद इस क्षेत्र पे मेवों का आधिपत्य था और मेव जो जाति है वो इस क्षेत्र के लोगों को बड़ा परेशान करती थी। उस समय महाराज ने सब समाज के लोगों को एकत्रित करके हथिया मेव जो यहाँ पर शासन करता था, हथिया मेव का सर काट के बोरेश्वर महादेव पर चढ़ाया। तब से पूरे क्षेत्र के लोगों के शादी के बाद मोर बोरेश्वर धाम पे सिरते हैं। रज्जूराव महाराज की जयंती मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग, अदर समाज के लोग भदावर महाराज की कार्यशैली को समझें और खासकर भदावर वंश के मेरे सभी वंशजों से निवेदन है कि पूरे भदावर घाट में सुख शांति का, संपन्नता का संकल्प लेना भदौरियों की जिम्मेदारी है। अगर कोई विधर्मी हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास पर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो भदौरिया वंश के एक एक व्यक्ति को धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, व्यक्ति की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के खड़ा होना चाहिए। उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, आज परिस्थिति और है। आज देख रहे हैं हम धर्मांतरण हो रहा है, हर समाज का विधर्मी धर्मांतरण कर रहा है। हमारी बहन बेटियों को बहला कर फुसला कर विधर्मी उन्हें ले जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसके पीछे कौन दृढ़ संकल्पित होगा? भदावर वंश के लोगों को और पूरे भदावर समाज के लोगों को, भदावर घार के लोगों को इस अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष हर समाज में होते हैं और महापुरुषों का सम्मान होना ही चाहिए और हर महापुरुष से हमें कुछ न कुछ सीख भी लेनी चाहिए। तो मैं इस जयंती के माध्यम से हमारा यही निवेदन है, सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और आजकल जो समस्या एक और सबसे बड़ी जटिल है पर्यावरण की। आज अपन देख रहे हैं कि पूरा समाज, पूरा देश गर्मी से बेहाल है। गर्मी से बेहाल है तो चाहे भदावर महाराज हों, चाहे अन्य समाज के महापुरुष हों, हर समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पुरखों के नाम से 5 वृक्ष जरूर लगाएं और संकल्प लें कि हम वृक्ष लगाने के बाद ऐसा नहीं लगा के छोड़ दिए, उन वृक्षों को अपन बड़ा करें, बच्चे की तरह पालें। जिस प्रकार से अपन अपने पूर्वज की सेवा करते हैं उसी प्रकार से उन वृक्षों की भी सेवा करें। पीपल का वृक्ष लगाएं, बरगद का लगाएं, आम का लगाएं। कई ऐसे छायादार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, उन वृक्षों को अपन लगा सकते हैं। इन महापुरुषों की जयंती से हम सबको यही सीख मिलती है और
भदावर घाट के ज्यादातर खासकर भदौरिया लोगों से मेरा निवेदन है कि गंगा दशहरा को रजूराव महाराज का जन्मदिन हम सब मनाएं। हम सबसे निवेदन करते हैं कि किले पर बड़ी तादाद में आए। अगर अब किसी कारणवश हम नहीं आ सकते तो अपने घर पर 5 दीपक भदावर घाट की सुख शांति वैभव संपन्नता के लिए 5 दीपक लगाएं, जलाएं और अपनी खुशहाली के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए और भदावर घाट की खुशहाली के लिए भदावर वंश की कुलदेवी मां भद्रकाली से और कुलदेवता बटेश्वर नाथ से प्रार्थना करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है। यह संकल्प जन जन तक जाए, घर घर तक जाए। हर व्यक्ति जो सोया हुआ है वो अपनी राष्ट्र के लिए, अपनी धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने इतिहास के लिए कृत संकल्पित होकर के एकदम तैयार हो जाए। क्या नाम है? राम कुमार सिंह भदौरिया, समय का मूल निवासी हम महगांव के रहने वाले हैं और हम सबसे अपील करते हैं कि भदावर महाराज की जो अपन जयंती मना रहे हैं गंगा दशहरा को, मेरा सभी से निवेदन है कि 16 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सर्व समाज से निवेदन करता हूँ, खासकर भदावर वंश के वंशजों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर रजूराव महाराज की जयंती मनाएं, अपनी धर्म संस्कृति इतिहास को समझने का प्रयास करें, जन जन तक पहुँचाएं, अपने घर तक पहुँचाएं, अपने बच्चों तक पहुँचाएं।